नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का रास्ता है वो साफ हो चुका है। इसके साथ ही हम 8वें पे कमीशन अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसका वित्त मंत्रालय ने जवाब है वो स्पष्ट किया है, जिसके कारण लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए खुशखबरी की बड़ी खबर है। यह दोस्तों 7वें वेतन आयोग में स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष में लगने वाला जो वेतन आयोग है वो अब नहीं लगेगा। उसके स्थान पर एक फॉर्मूला के आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित वेतनमान है वही दिया जाएगा। लेकिन सभा में किए गए क्वेश्चन के जवाब में वित्त मंत्रालय ने जवाब स्पष्ट किया है कि भविष्य में 8वां वेतन आयोग है वो लगेगा। तो आइए मंत्रालय ने जो जवाब स्पष्ट किए उस पत्र के बारे में हम बात करते हैं। यह पत्र भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा में लिखित प्रश्न संख्या 1807 मंगलवार 2 अगस्त 2022 के संबंध में है, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों पेंशन की समीक्षा के से संबंधित है। ये जो प्रश्न है श्री नारायण भाई ने किया था। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यानी 3-4 क्वेश्चन है वो किए हैं। उनके जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं उन्होंने ये जवाब दिए हैं। तो आइए बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। तो इसका वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है जी नहीं, अर्थात इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। इससे सीधा बात यही है कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर विचार किया जा रहा है। अगला है, यदि हाँ अर्थात विचार नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके कारण क्या है? तो इसका जवाब वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है कि प्रश्न ही नहीं उठता। इसका अर्थ यही हुआ कि 8वां वेतन आयोग नहीं लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, अर्थात 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए? तो इसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेसित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की समीक्षा के अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसे एक्रोड फॉर्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है, जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती हैं, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। चौथा जवाब प्रश्न है, यदि हाँ तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण है? तो इसका मंत्रालय ने जवाब दिया है कि 7वें केंद्रीय आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है और उनकी जो उत्तर है इनसे स्पष्ट होता है कि भविष्य में 8वां वेतन आयोग है वो लागू किया जाएगा, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिल सकेगा। जी दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।